नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर फिंगर की लेंथ पर आते हैं तो ये जो पाम का फॉर्मेशन है टेम्पल का फॉर्मेशन में क्रिएट होता है, यानी जो फिंगर टिप है वो कॉनिकल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, जो कि एक आर्टिस्टिक हैंड में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसी न किसी वे में आपके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट या क्रिएटिव सेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं सेंसिटिव पर्सनैलिटी के आप यहाँ ज़्यादा इंडिकेट होते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ों से जल्दी डर जाना, आहत हो जाना, या एक प्रकार से जो भीड़ भड़ाका वाला इलाका होता है या लाउड इलाका जो होता है, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा घबराहट महसूस होना, वैसे योग बनते हैं, क्योंकि आप जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्लीसेंट और एक प्रकार से पीसफुल टाइप ऑफ नेचर के ज़्यादा यहाँ शो होते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि फिंगर पर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप कोनिकल टाइप ऑफ फॉर्मेशन, यानी इस प्रकार से जो एक ऊपर की ओर से नुकीला होता है वैसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो नॉर्मली ये रिसर्चर के हाथ में, हेल्पर्स के हाथ में, जो एक प्रकार से दूसरों का दुख दर्द ईजिली समझ पाते हैं, अच्छा गाइड कर पाते हैं, अच्छा उनका साथ दे पाते हैं, या एक प्रकार से आर्टिस्टिक हैंड में ज़्यादा देखने को मिलता है। इट मीन्स कोमल जो हार्टेड पर्सन होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड, उनके या सॉफ्ट जो प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं उनके पाम में ऐसे फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं। इट मीन्स आपकी लाइफ में मनी की वैल्यू ज़्यादा नहीं रहेगी कंपेरेटिवली सेटिस्फेक्शन और दूसरे की खुशी के कंपैरिजन में। तो ये अपने आप में बहुत यहाँ शुभ बात है। और जहाँ तक बात करें फिंगर के लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ अगेन आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। तो ये एक प्रकार से टू द पॉइंट बात करना, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, ये ऐसे फॉर्मेशंस को भी इंडिकेट करता है। इसके बाद यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, जो एक प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल के लिए सही नहीं माना जाता है। जैसे मन में बात को रखना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से थोड़ी बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या स्टेज फियर टाइप ऑफ इशू देखने को मिलता है। इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस इस कारण से लो भी देखने को मिलता है। वहीं अगर देखें तो आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है तो दूसरों को गाइड या एडवाइस या किसी समूह का नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और इसका जो कनेक्शन है वो कम्युनिकेशन से बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो लिटिल फिंगर है वो बेसिकली मार्केटिंग स्किल को इंडिकेट करता है, तो मार्केट सेंस इसके अकॉर्डिंगली कम थोड़ा देखने को मिलता है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखें फिंगर के ऊपर तो सीधी खड़ी रेखाओं के अपेक्षाकृत आड़ी रेखाएं थोड़ी सी यहाँ ज़्यादा इंडिकेट आपकी हो रही है। तो ये ज़रूर है कि आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसमें डिस्टेंस, कम्युनिकेशन गैप या एक प्रकार से थिंकिंग मैचिंग प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। यहाँ पर देखें तो फेलेंजेस डेवलप्ड ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, तो योगा करना, एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसके द्वारा जो है फिज़िकली और ज़्यादा फिट रहने के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज़ जब अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक होता है तो ये फिज़िकली स्टेमिना को थोड़ा कम भी इंडिकेट करता है। यहाँ बात करें आपके थंब के साइज़ की, तो थंब बहुत ज़्यादा पीछे की ओर बेंड हो रहा है, और जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो बहुत ईजिली कन्विंस हो जाने वाले आप जैसे लोग देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके अंदर अच्छी रहेगी। एडजस्टिंग नेचर की जहाँ तक बात करें तो डिसीज़न को लेकर के एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार ढलना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ दे देने वाला रहेगा। यहाँ देखें तो फर्स्ट फेलेंज की लेंथ सेकंड फेलेंज के कंपैरिजन में नॉर्मल है, दोनों की लेंथ ठीक है। तो जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चुप रहेंगे, जहाँ लॉजिक लगा करके एडवाइस देके या कुछ काम कराना चाहिए वहाँ पर इस टाइप का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। वहीं यव का चिन्ह भी डेवलप है। आप जैसे लोग धार्मिक अच्छा देखने को मिलते हैं, जो भी जैसे आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन हो उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। लाइफ में अगर मेडिटेशन, योगा करें आप तो इससे पीसफुलनेस, हैप्पीनेस तो लाइफ में आएगी ही। सिक्स्थ सेंस आपका बहुत अच्छा ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि जब यव का चिन्ह होता है तो आप जैसे लोगों को आभास पहले से ही होने लगता है कि इन लाइफ क्या एक प्रकार से पॉसिबिलिटीज़ या प्रोस्पेक्ट रह सकने वाला रहेगा। तो इसीलिए जैसे मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी करता है। पाम का साइज़ प्योर यहाँ पर आपका स्क्वेरिश
माफ़ करें, रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन में क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण बैठे बिठाए अधिक कार्य करने की क्षमता रहती है। आप जैसे लोग बोलचाल में भी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो वो जो फिंगर के ऊपर थोड़े बहुत जो दोष भी होते हैं, वो थोड़ा किसी से बातचीत करने की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देता है, लेकिन अगर किसी से आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो गई तो बोलचाल की प्रक्रिया अच्छी रहेगी। आप जैसे लोग ज़्यादातर मार्केटिंग स्किल के द्वारा भी डेवलप कर पाते हैं, बिजनेस के द्वारा भी अच्छे डेवलप कर पाने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि बैठे बिठाए अधिक कार्य करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। ज़्यादा फील्ड वर्क या फिजिकल वर्क में थोड़ा इश्यूज आते हैं। वहीं इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन बहुत अच्छा डेवलप है, तो लाइफ में आपको ड्रीम, डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंचे रहने वाले हैं, यानी मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। वहीं थिंकिंग जोन डेवलप ठीक है, एक्शन जोन थोड़ा वीक है, तो इट मीन्स सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा डेवलप्ड है। जब इस प्रकार का डेवलप्ड होता है तो हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और सक्सेस आफ्टर मैरिज देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर विवाह का ही कारक है। और जहाँ तक रही बच्चों की बात, तो वो भी गुरु इंडिकेट करता है, तो बच्चे भी आपके संस्कारों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी यहाँ सपोर्टिव लाइन है वो एंड जो है स्टार्ट थोड़ा लेट हुई है, लेकिन एंड टू एंड लाइफ ये चल रहा है। थोड़ा डिस्टेंस भी आया है इसमें, लेकिन तब भी आपको सपोर्ट सिस्टम तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने स्पाउस का, घर वालों का तो थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन बेसिकली फैमिली मैरिड लाइफ का ज़्यादा यहाँ बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिला है। तो ऐसे ज्ञान की भी कोई कमी नहीं रहेगी, नॉलेज भी आपके पास बेस्ट यहाँ रहने वाला है। और यहाँ की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन देने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर भी इंडिकेट और एक प्रकार से सपोर्टिव नेचर भी इंडिकेट कर रहा है। तो कभी भी किसी का सपोर्ट देने में आप पीछे नहीं हटेंगे और आगे चल कर के सोशल वर्क या NGOs जैसे वर्क भी करने में आप देखने को मिलेंगे। सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, और जहाँ तक फेट लाइन है वो फेट लाइन भी कंपैरेटिवली यहाँ पर मर्ज होकर के आपके गुरु के क्षेत्र से कनेक्टेड है, तो इसलिए जॉब या प्रोफेशन में भी हाई पोस्ट अथॉरिटी तक जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन ये जो चांसेस है थोड़ा सा लेटर एज में, यानी 34-5 के एज के बाद बन रहा है, अगर आप जॉब करते रहें। अदरवाइज़ यहाँ पर जो आपका फेट लाइन है वो कंपैरेटिवली 2 लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। आगे चल कर के फेट लाइन बहुत इम्प्रूव हुआ है, तो धन से रिलेटेड और ज़्यादा गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा, यानी इनकम जनरेट और बेहतरीन आप अपने लाइफ में आगे चल के कर पाएंगे। बीच की ये रेखा अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है, तो नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। वहीं सूर्य जो माउंट है डेवलप्ड यहाँ ठीक है, तो आत्मविश्वास भी आपके कारण अच्छा रहेगा। पावर, अथॉरिटी, ये चीज़ों को अच्छे से मैनेज भी आप कर पाएंगे। जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क दे दिया जाए, भले ही कितना उसमें मेहनत लग रहा है, रात रात भर जगना पड़ रहा है, लेकिन आप करेंगे, क्योंकि जब सूर्य माउंट पर सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रोमिनेंट देखने को मिलती है, तो ये बहुत अच्छे रिस्पेक्ट, नेम, फेम को इंडिकेट करता है। यानी जिस भी कार्य क्षेत्र में आप रहेंगे आपका वर्चस्व बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, यानी आपके काम की जो है तारीफ़ कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो उस काम के बलबूते पर पहचान, नाम ये मिलने के योग अच्छे रहते हैं। वहीं कुछ और भी शाखाएँ हैं, जैसे यहाँ पर ये लाइन मल्टीपल्स लाइन डेवलप जो हो रही है, ये थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स लाइफ में बढ़ा देता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको जो अपने को वर्कर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा जूझना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक क्रॉस का साइन है, एक आड़ी रेखा भी जा रही है, तो इतना ज़्यादा इजी फिर जॉब करना देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे अगर इंडिपेंडेंट कोई वर्क करे, एग्जांपल बिजनेस, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। यहाँ पर अंततः बुध और सूर्य के बीच में भी रेखा जा रही है, तो इस कारण से ये प्रॉपर्टी को लेकर के अच्छे योगों को इंडिकेट करता है। तो खासकर संपत्ति से रिलेटेड कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं रहती है, और मनी से रिलेटेड भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। बस ये है कि थोड़ा कहीं ना कहीं डर, बेफिजूल का कन्फ्यूज़न आपको रह सकता है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम आपके सूर्य माउंट पे नहीं है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, मन की बात आप कभी भी नहीं दबाएंगे, अपने मन की बात को सरलता व आसानी से अपने हितैषी सगे संबंधियों को कह पाने में सक्षम रहेंगे। और एक सत्यधिक रेखा मीठी बोली, अच्छा आचरण, व्यवहार, स्वभाव को इंडिकेट करता है, तो ईजिली किसी को अट्रैक्ट करना या अपने और बांधे रखने की क्षमता भी आपके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका भी जो यूनियन लाइन है वो एक प्रकार से 2 देखने को मिल रहा है, 2 बार लाइफ में अटैचमेंट रहने के चांसेस इस कारण से बनते हैं। और हार्ट लाइन के एंड में कोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को, हंसमुख हास्य की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। थोड़ा सा हार्ट लाइन में आपके एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, हार्ट लाइन बिखर के भी चल रहा है, तो अपने हेल्थ पर आप बहुत बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि जब हार्ट लाइन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, क्राइसिस, उतार चढ़ाव या इमोशनली डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, यानी इमोशनली जल्दी हर्ट हो जाना या इमोशन जल्दी अफेक्ट हो जाना,
ऐसे योग देखने को मिलते हैं, क्योंकि पाम का फॉर्मेशन भी जो है सेंसिटिव देखने को मिल रहा है। वहीं हार्ट लाइन भी आपके एक प्रकार से गुरु से कनेक्टेड है, एक शाखा सीधे गई है, तो सीधे जाने वाली ये रेखा वर्कोहॉलिक नेचर देगी, जिसके कारण कार्य के प्रति अच्छी एकाग्रता देखने को मिलेगा। वहीं जब गुरु पर झुकाव हो जाता है, जो कि इमोशनल नेचर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो किसी से अगर एक बार अटैचमेंट हो गया तो बहुत रेयर होगा डिस्टेंस कर पाना या अटैचमेंट को तोड़ पाना, क्योंकि आप अपने तरफ से किसी भी रिलेशन्स में 100% एफर्ट्स डालते हैं, 100% देने वाले रहेंगे। जब 100% इंसान देगा ही तो एक्सपेक्टेशन तो आनी ही है उतनी ज़्यादा, और एक्सपेक्टेशन जब फुलफ़िल नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं हर्ट होने के योग बनते हैं। लेकिन आप में हर्ट होने के चांसेस थोड़े कम है। आइलैंड का फॉर्मेशन जो बन रहा है ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, इसीलिए थोड़ा हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे, बाकी ऐसा कोई मेजर इश्यूज़ प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन लेट इंडिपेंडेंट यहाँ पर हुआ है, तो इस कारण से जो करियर है या लाइफ में इंडिपेंडेंसी है वो आपको थोड़ा लेट यानी 26-7 एज के अराउंड के बाद में मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं आगे चल करके माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, बायफोर्क भी हुई है, तो इस कारण से लॉजिक लगा के कोई भी काम करेंगे सक्सेस अच्छा मिलेगा। दूसरा, गुड ग्रेसिपिंग स्किल, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। मेमोरी शार्प रहेगी आपकी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना पसंद करेंगे। और माइंड लाइन में जब बायफोर्क को होता है और ऊपर की ओर जब रेखा जाए तो ये बिजनेसमैन के हाथ में ही देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यापार से जो है एक प्रकार से लाभ अच्छा मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि जब माइंड लाइन का फॉर्मेशन हो तो व्यापार ही डायरेक्ट देखने को मिलता है? देखिए क्या होता है कि जब माइंड लाइन स्ट्रेट चलती रहती है, जैसे एग्जांपल में समझे कि ये जैसे चल रही है, तो इट मीन्स आप कोई भी काम करेंगे तो बस आपको जैसा गाइड कर दिया गया आप वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर इसमें से कोई भी ऑफशूट निकल के चल रहा है, इट मीन्स आप अपना दिमाग उस काम में लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये व्यक्ति अगर कर सकता तो मैं क्यों नहीं। तो ऐसे करके जो सवाल उठते हैं वही सवाल तो व्यक्ति को आगे लेकर के जाते हैं। यहाँ पर आपके मरकरी लाइन की बात की जाए तो मरकरी लाइन भी मल्टीपल्स लाइन में डेवलप्ड हो रहा है, तो ये एक से ज़्यादा बिजनेस होने की योगों को इंडिकेट करता है। लेकिन लाइन प्रोमिनेंट इतनी है नहीं, तो इस कारण से फोकस में कहीं ना कहीं कमी ये इंडिकेट करता है, और इस कारण से डिस्टर्बेंस फिर लाइफ में देखने को मिलता है। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी अगर काम ले रहे हैं हाथ में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है दूसरा तो लेना ही नहीं है, तब जा कर के बिज़नेस में भी ग्रोथ, एक प्रकार से स्टेबिलिटी अच्छी देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग लाइफ है वो ट्रबल में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक तो आइलैंड भी बना हुआ है, लाइन भी प्रोमिनेंट नहीं है, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत रही है। जब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्ली हुए हैं, यानी प्रोफेशन जब अपना स्टार्ट हुआ है इन प्रोग्रेस लाइन के बाद, यानी 23-24 एज के बाद से, तब जाकर के माइंड लाइन एकदम स्टेबल हुआ है, और उसके बाद से हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मेंटली लेवल पे सेटिस्फेक्शन भी आया है। लेकिन उसके कंपैरिजन में लाइफ लाइन अभी भी आपका एक प्रकार से डिस्टर्बेंस के साथ चल रहा है। एक बात ये ज़रूर है कि यहाँ पर मरकरी लाइन अवेलेबल है, सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है, जो लाइफ लाइन को, हार्ट लाइन को सपोर्ट कर रहा है, तो उस कारण से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना देखने को मिले। लेकिन इन फ्यूचर ट्रबल बढ़ सकती है, इसलिए इस चीज़ को हल्के में ना लें। सेल्फ मेड लक लाइन है, तो खुद के मेहनत से ही आप लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई ऐसा इंडिपेंडेंट लक आपके पाम में यहाँ नहीं है। जिस भी काम में आप अपने एफर्ट्स डालेंगे सबके प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे चल कर के रेखा बाहर गई है, लेकिन अंततः वापस शुक्र पर आ गई है, तो वापस आप अपने बर्थ प्लेस के ही आसपास में आ जाने वाले रहेंगे। फैमिली से दूर जाने के योग बनते हैं, लेकिन फैमिली के एक प्रकार से वापस से पास आने के योग बनते जब शुक्र पर रेखा प्रॉपरली हार्ट लाइन की आ जाए। इसके अलावा मंगल की बात करें तो मंगल की रेखा चल रही है, जो प्रॉपर्टी को लेकर के अच्छा योग इंडिकेट करता है। सपोर्टिव लाइन चल रही है, स्पाउस का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट लाइफ में बहुत अच्छा आपके रहने वाला रहेगा। जहाँ तक रही मैरिज के चांसेस की बात, तो यहाँ आपका 33-34 के एज के लमसम में मैरिज के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक है, अदरवाइज़ बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। शुक्र माउंट डेवलप्ड अच्छा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके अंदर कलात्मक गतिविधि देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारते हैं तो नेम फेम के चांसेस अच्छे रहेंगे। अदरवाइज शुक्र यहाँ पर आपको लाइफ स्टाइल में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगा। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी बहुत अच्छे से अपने लाइफ में आप मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। और आपकी जो पसंद भी रहेगी बहुत यूनिक और एंटिक चीज़ें पसंद रहेगी। जो चीज़ आप खरीदेंगे या पसंद करेंगे 2-10 लोग आके पूछेंगे कि कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्योंकि आप जैसे लोगों की जो चॉइस है बहुत यूनिक और बहुत एंटिक, अलग हटके थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो स्ट्रेट लाइन भी अवेलेबल है,
तो ऐसे देखा जाए तो ये एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम को अच्छा इंडिकेट करता है। और वहीं यहाँ से कुछ रेखाएं भी आकर के लाइफ लाइन को यहाँ पर अफेक्ट कर रही है, तो फैमिली लाइफ को लेकर के थोड़ा टेंशन, अननेसेसरीज वरीज बेसिकली ये इंडिकेट करता है। अदरवाइज केतु माउंट डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है और थोड़ी ये रेखा डिवाइडेड भी है, तो इस कारण से यात्रा और लाइफ में स्ट्रेंथ दोनों बढ़ता है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ से रेखा निकल के चंद्र पर भी आ रही है, तो ये डाइजेशन से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड और एक प्रकार के एडिक्शन से रिलेटेड भी ट्रबल को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको शुक्र को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेसिकली करना रहेगा, ताकि आपकी मैरिड लाइफ स्मूथ हो और हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस या प्रॉब्लम ऐसे फिर ख़त्म हो सके। चंद्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपस लाइन थोड़ी बेचैनी और मन के ज़्यादा भटकाव को भी इंडिकेट करता है। फोकस में अगेन ये कमी को इंडिकेट करता है, मन में विचलन बहुत जल्दी आने लगता है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो आपके ये माइंड लाइन है, ये यहाँ से मरकरी लाइन गया हुआ है और ये यहाँ पर आपका फेट लाइन है। तो मनी ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट तो हुआ है, लेकिन अगर ये रेखा इस प्रकार से प्रोमिनेंट होती तो ज़्यादा सही मानी जाती। लेकिन तब भी बिज़नेस से आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा ग्रोथ या अर्निंग होगा वो शायद बाकी किसी और प्रोफेशन या जॉब से या किसी और कार्य से ना हो। तो वैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि एक और यहाँ पर छोटा सा मनी ट्रायंगल है जिसमें से सन लाइन निकली है, तो आफ्टर बिजनेस आपके और ज़्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस अवेलेबल हैं। बात करें यहाँ पर आपके लेफ़्ट पाम की, तो यहाँ पर फेट लाइन पर आते हैं, तो यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ फेट लाइन आपके मून के एरिया से निकला है और ये सीधे गुरु तक गया है। तो बर्थ प्लेस पर कोई ग्रोथ नहीं मिलना है, बर्थ प्लेस से दूर दूसरों के सहयोग के कारण और आफ्टर मैरिज लाइफ में आपकी ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स ग्रेट लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ मिलने वाला रहेगा। वहीं एक रेखा भी निकली है और मल्टीपल्स लाइन भी थोड़ी निकल रही है यहाँ से, जो व्यापार से लाभ अच्छा दिलाएगी। और सन लाइन अवेलेबल है, तो पावर, अथॉरिटी आपके हाथ में भी आने वाला रहेगा। और ज़िद्दीपन भी आपके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि माइंड लाइन इंडिपेंडेंट चल रही है, तो अपने ज़िद के आगे सुनेंगे नहीं और अपनी बात मनवा ही लेंगे अंततः। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।